बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। जैसे जैसे गर्मियों की शिद्दत बढ़ती जा रही है वैसे ही हमें चाहिए कि कुछ ऐसा खाना जो जिस्म को ठंडक दे और हल्का फुल्का भी हो। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक मज़ेदार और आसान और सेहत बख्श कद्दू गोश्त की रेसिपी। कद्दू न सिर्फ जिस्म को ठंडक फ्राहम करता है बल्कि हाजमा भी बेहतर बनाता है। ये एक नहायत फ़ायदेमंद सब्ज़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं और ये मज़ेदार सी रेसिपी जो तैयार होगी घर के आम मसालों से। अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबा लें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। कद्दू गोश्त का सालन बनाने के लिए मैंने 1 किलो ताज़ा कद्दू लिए हैं जिन्हें मैंने अच्छी तरह धोकर सुखा लिया है। अब हम कद्दू को छीलते हैं। छीलने के लिए सबसे पहले नीचे से छीलना शुरू करें और बारीक बारीक खराश देते हुए छिलका उतार दें। याद रखें कि कद्दू की मोटी तह नहीं उतारनी क्योंकि इसके नीचे ही वो सारे मिनरल्स होते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। इसकी ऊपर वाली डंडी अभी नहीं उतारेंगे, वो हम बाद में निकालेंगे। कद्दू को मुकम्मल छीलने के बाद दोबारा एक बार फिर धो लें। कोशिश करें कि कद्दू को छीलने के बाद धोएं, ना कि काटने के बाद, क्योंकि अगर कटे हुए कद्दूओं पर पानी पड़ गया तो ये पकते वक्त गल जाएंगे और सालन में अपनी शक्ल खो बैठेंगे। कढ़ाई में मैंने 1 कप ऑयल लिया है और इसमें 1 चम्मच जीरे का डालती हूँ। जीरा तड़क जाए जीरा तड़क गया। अब इसके अंदर मैं कद्दू डालती हूँ। इनको फ्राई करते हैं। जिसमें मैं हल्दी का डाल रही हूँ और 1/2 चम्मच इसमें मैं नमक का डाल रही हूँ। अच्छी तरह हमने फ्राई करना है इसको। ये 1 kg मैंने बीफ लिया है जिसमें हड्डी भी है और गोल बोटी भी है। जब तक कद्दू फ्राई हो रहे हैं तब तक मैं बीफ का मसाला बनाती हूँ दूसरे चूल्हे पे। कद्दू देखेंगे फ्राई हो गए हैं। अब इनको मैं घी से निकालती हूँ। ये देखें कि कद्दू मैंने निकाल लिया, फ्राई हो गया, अच्छी तरह ये टेंडर हो गया है। कढ़ाई में उसी घी में मैं प्याज डाल रही हूँ। 3 अदद मैंने प्याज काटे हैं। इनको फ्राई करते हैं हल्का सा। लहसुन डालते हैं इसके अंदर। लहसुन मैंने पेस्ट नहीं बनाई और ये अदरक की मैंने पेस्ट बनाई है। इसको फ्राई करते हैं। इनको तब तक हमने फ्राई करना जब तक इनका रॉ फ्लेवर जो है वो ख़त्म ना हो जाए और अच्छी तरह इसकी मज़े की अरोमा ना आनी शुरू हो जाए। प्याज हमारे जो पिंक से हो गए हैं। अब इनके अंदर मैंने 3-4 सब्ज़ मिर्चें काटी हैं, वो डालती हूँ। अंदर मैं बीफ डालती हूँ। तो अच्छे से हमने जब तक इनका कलर ना चेंज हो जाए हमने इसको फ्राई करना है। देखिए कि बीफ का कलर जो है वो वाइट हो गया है। अब इसके अंदर मैं स्पाइसेस डालती हूँ। हाफ चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 चम्मच नमक की, क्योंकि नमक हमने कद्दू में भी डाला है। 1 अदद टमाटर, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया,
टेबल स्पून ज़ीरा और काली मिर्च साथ। देखें कि अच्छी तरह फ्राई हो गया है। अब इसके अंदर मैं पानी डालती हूँ तकरीबन 2 गिलास, ताकि ये चिकन ये बीफ हमारा डाल अच्छी तरह। ये दूसरा गिलास में पानी का डाल रही हूँ। और देखिए माशाल्लाह इसको हमने लो फ्लेम पे तकरीबन 35-40 मिनट हमारे लग जाएंगे। अगर हम इसको प्रेशर कुकर में रखते तो ये 10 मिनट में बन जाना था, लेकिन ये है कि आज कढ़ाई में बना रही हूँ तो 35 से 40 मिनट तक लग जाएंगे। कवर करते हैं तकरीबन 35-40 मिनट। इसके दरमियान में हम इसको हिला के देख सकते हैं कहीं नीचे ना लग जाए। माशाल्लाह देखिए कि पानी खुश्क हो गया है और बीफ जो हमारा गल गया है। ये देखें माशाल्लाह पानी खुश्क हो गया है इसमें। अब इसके अंदर मैं एक प्याली दही की डालती हूँ। इस टाइम पे आके आप नमक मेरा चटनी चेक कर सकती हैं। अगर नमक कम है तो आप डाल सकती हैं। नमक मुझे कम लगा है इसलिए मैं नमक ½ स्पून और डाल रही हूँ इसके अंदर। ये देखिए कि 1 स्पून इसमें मैं मेथी का डाल रही हूँ। इस तरह आपने हाथों में मसल के ना तो आपने डालनी है। इससे मेथी की और भी खुशबू जो है निखर के निकल आती है। ये दही का पानी भी खुश्क हो गया। अब इसके अंदर मैं ये जो कद्दू फ्राई किए हुए थे वो डालती हूँ। इस तरह आप बना के देखें, ये इतने मज़े के बनते हैं। बर्तन के साथ साथ आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे, ये इतने मज़े के बनते हैं। इस टाइम पे मैं 1 चम्मच जो है बटर का डाल रही हूँ। इससे जो जायका है इसका और भी मज़े का बन जाता है। मक्खन का यूज़ वैसे ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें। और इसका जायका जो है आप सालों साल ही नहीं भूल पाएंगे अगर आप डाल के खाएंगे तो। देखें माशाल्लाह हमारी सालन की लुक देखें। बस मिर्चें डालती हूँ इसके अंदर और अब इसको थोड़ी देर के लिए मैं ढाँपती हूँ। फ्लेम जो है बिल्कुल लो कर लेना है ताकि अच्छी तरह इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए। माशाल्लाह देखें कि कद्दू बीफ जो है बिल्कुल रेडी है। अब इसको मैं डिश आउट करती हूँ। तो ये थी आज की लाजवाब और देसी जायके से भरपूर कद्दू गोश्त की रेसिपी, जो ना सिर्फ आसान है बल्कि गर्मियों में जिस्म जान को राहत देने वाली डिश है। अगर आपको मेरी ये मेहनत पसंद आई हो तो दिल से लाइक ज़रूर करते जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने और हाँ, बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आइंदा कोई मज़ेदार रेसिपी आपसे छूट ना जाए। मिलते हैं एक नई खुशबू और नए जायके और नई मोहब्बत भरी रेसिपी के साथ। खुश रहें और खुशियाँ बांटें। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।